हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडुथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 14 सितंबर को हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल को एग्जाम होने को है। अब ये 14 सितंबर आज से अगर आप काउंट करेंगे तो 240 दिन होगा। 240 दिन बोलिए या फिर आप 8 माह बोल दीजिए, बात एक ही है। कितने माह है हमारे एग्जाम को होने के लिए? तो करेक्ट आपके पास में 8 महीने हैं। ये 8 महीने आपके भविष्य की दिशा और दिशा का निर्धारण करने वाले हैं कि आपकी भविष्य आने वाले टाइम में किधर जाने वाली है। ठीक है। तो ये 240 दिन में आप चाहें तो चीज़ों को बहुत अच्छा कर सकते हैं। मान लीजिए आज के टाइम में आपकी तैयारी बहुत ही कम है, जीरो लेवल की है। आप यकीन करिए, जो आपके आने वाले 240 दिन है, इस 240 दिन में आप बहुत आगे निकल सकते हैं। ये बहुत आगे निकलने तक की जो कहानी है, जीरो से लेके बहुत आगे निकलने तक की जो कहानी है, वो किस बात पे डिपेंड करेगी, उस पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है। जीरो से बहुत आगे निकलने तक की कहानी जो है, मान लीजिए ऐसे बहुत स्टूडेंट हैं जिनके की थोड़ी सी फिजिकल में कम मार्क्स आए हैं। हो सकता है कि उनका 52 मार्क्स आया हो, 55 आया हो, ठीक है, 60 के आसपास में आया हो। अब वो लोग को अच्छा स्कोर करना पड़ेगा रिटर्न में। ठीक है, इतना तो नहीं ला सकते, उनको 70 प्लस स्कोर तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो उनका एक बार चांस रहेगा और अच्छा खासा चांस रहेगा कि वो पोस्ट उठा सकते हैं। ठीक है। 70, 75, 78 है ना, ऐसा आपको लगभग 70 to 80 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा। ऐसे लोग, ठीक है। बाकी जो लोग हैं जो 80 प्लस वाले हैं, वो भी अपने सर पे हाथ रख के बैठ नहीं सकते। क्योंकि देखिए, ये जो यहाँ पे कम लाए हैं, ये पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले हैं अपने नंबर को बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो आप अगर हताश होकर बैठ जाएंगे कि इतना टाइम मिल गया है, हम क्या करें, ऐसे बहुत लोग के कमेंट आते हैं, तो फिर उससे कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि देखिए, ये जो हमारा एग्जाम है, एग्जाम होने के बाद में आपकी, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोल रहे थे कि सर हमें कोई कहीं काम पे जाना पड़ेगा, हमारे घर की कंडीशन ऐसी है। तो देखिए, आप खुद सोचिए, 8 माह है। आप चाहे, अगर मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि एकदम बिल्कुल हमारा जीवन चल ही नहीं सकता है, आप किसी से उधार ले सकते हैं। उधार मान लीजिए अगर आपको कोई नहीं दे रहा है, आप 1 माह कहीं भी काम कर लीजिए, 1 माह कहीं भी काम कर लीजिए, आपको लगभग 7 से 8 हजार रुपए तो वो दे ही देगा। और अगर वो 7 से 8 हजार रुपए दे दिया, ठीक है, या फिर अगर 8 से 10 हजार के आसपास में वो दे देता है, तो आपके पास जो अगले 7 महीने हैं, इस 7 महीने में आप केवल घर वालों से बोल दो कि मुझे खाना दे दो, बस हो गया, मुझे कोई भी खर्च के लिए पैसा मत देना। बाकी अब जो आने वाला जो हमारा 6 महीने 7 महीने रहेगा, उस पर आप अच्छे से फोकस कर सकते हो। लेकिन फोकस ये काम कौन कर सकता है? जिसका एकदम कंडीशन ऐसा हो कि बिल्कुल हम मैं घर पे सर्वाइव नहीं कर सकता, उनके लिए है। लेकिन मैं सबको यही बोलूँगा कि आप लोग अभी घर वालों को बोलिए कि हमारा सपोर्ट करिए, क्योंकि इस टाइम पे देखिए जो मौका है, आपका पूरा डेट आ चुका है। इस टाइम पे आप ये सब चीज़ों में मत उलझिए, आप पूरा का पूरा जो फोकस है वो करिए अपनी तैयारी पे। ठीक है। चलिए, अब देखिए हमारी कहानी यहाँ से शुरू हो जाती है। अभी हम जीरो लेवल पे हैं, जीरो लेवल पे हैं, और आज ही हम मार्केट गए थे और वहाँ पे देखे तो कुछ स्टूडेंट बुक ले रहे थे। ठीक है। वो बुक कौन सी पकड़ रहे थे? तो हरिराम पटेल की बुक पकड़ रहे थे। हरिराम पटेल सर की जो बुक आती है, छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, उस बुक को रख रहे थे। तो हमने उनको समझाया कि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, और वो एक अजय माला की अजय सॉरी अजय माला की जो एक बुक आती है आरक्षक की, उसको, है ना, आपने मार्केट में देखा भी होगा। तो वो खरीदे, तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, सीजी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। मैंने उनकी बुक को देखा, मैंने बोला आप ये कर रहे हैं? आप बोले कि हाँ सर मैं तैयारी कर रहा हूँ, है ना। तो उसके बाद मैंने वो बताया कि नहीं यार, अगर मान लीजिए आप तैयारी शुरू कर, वो बोले कि मैं अभी तैयारी शुरू कर रहा हूँ, अभी तक मैं फिजिकल दे रहा था, उसके बाद अब मेरा तैयारी शुरू करना है। मैंने बोला विशिष्ट अध्ययन मत पकड़िए, आपका बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा। ठीक है। उनको हमने समझाया। अब देखिए, क्यों हम बार बार आपको मना करते हैं राम पटेल की विशिष्ट अध्ययन मत लीजिए, लेकिन अगर आप बोलेंगे सबसे अच्छी बुक हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के लिए है, तो यही बुक है। लेकिन हम आपको मना कर रहे हैं क्योंकि इसमें इतना कंटेंट है कि आप उसे अलग नहीं कर पाएंगे। आप सबका सब पढ़ेंगे और एग्जाम टाइम में आपको सबका सब याद आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि सब कुछ याद आ जाए। तो आप सेपरेट कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम आपको मना करते हैं। साथ में फिर आपके पास जो दूसरे सब्जेक्ट है, दूसरे सब्जेक्ट को आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। और ये 30 नंबर की मान लीजिए आप तैयारी अच्छे से कर भी लेते हैं, बाकी जो 70 नंबर की तैयारी है वो आप कैसे करेंगे? तो आप सब चीज़ों को मैनेज करें, इसलिए हम इस बुक को मना करते हैं। हम ये बोलते हैं कि आप किसी से गाइड लीजिए और गाइड के थ्रू तैयारी करिए।
चलिए मान लीजिए कि आपने कहीं पे कोचिंग ज्वाइन कर ही लिया है, कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है वो अलग बात है, ठीक है। या फिर आपके पास में कोई भी बुक हो, ठीक है, जिस बुक से आप चाहते हैं उस बुक से आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना। बुक से चाहे या फिर कोई किसी से गाइड लीजिए। अब आप गाइड लेना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, मान लीजिए अगर आप कहीं पे कोचिंग जाते हैं आसपास में, तो 3 से 3 महीने के भीतर में, कहा 3 माह के भीतर में, 3 माह हो पाए आप, ये 3 माह के भीतर में जितना का जितना थ्योरी है, क्या जितना का जितना थ्योरी है वो सारा का सारा थ्योरी आप कंप्लीट करें, ये 3 माह के भीतर में, ठीक है। ये जो 3 माह है, इन 3 माह में आप पूरा का पूरा थ्योरी कंप्लीट करें। अब थ्योरी कंप्लीट करें मतलब क्या होता है ना। थ्योरी कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं कि आपने, जैसे कि हमारे यहाँ खाकी बैच है, खाकी बैच में अगर मान लीजिए आपने ज्वाइन किया होगा तो उसमें हमारा जो क्लास चलता है थ्योरी का, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने थ्योरी को केवल और केवल लिख दिया, एक बार पढ़ दिए, वहाँ पे लेक्चर ले लिए और इसको आपने लिख दिया, बस काम खत्म। नहीं, आपने वहाँ पे क्लास लिया है, उसके दूसरे दिन आप जो भी लिखा है, जो भी क्लास लिए थे उसको लिखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे, तो नोट्स को आप रिवाइज करेंगे, फिर उसके तीसरे दिन फिर रिवाइज करेंगे। तो वैसे आप रिवीजन करेंगे, इसका रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। तो ये 3 माह में आप थ्योरी को अच्छे से पूरा का पूरा, कम से कम नहीं तो आपको 8 से 10 बार रिवीजन करना है, जो आपका नोट्स बना रहेगा। इतना आप कर लेंगे तो आपको लग जाएगा हाँ यार थोड़ा बहुत तो मेरा अच्छा हो गया अब थ्योरी, ठीक है। आप 0 लेवल पे थे, अब थ्योरी आपका अच्छा होगा थोड़ा बहुत। अगर आपसे अब टेस्ट लूंगा तो आपके कितने नंबर आएंगे, 100 में से 40 नंबर आएंगे, जब आप थ्योरी अच्छे से कर लेंगे तो, एवरेज अच्छे से कर लेंगे तो। अब आपकी कहानी कहाँ आएगी, अब हमें क्या करना है, तो हमें अब थोड़े से क्वेश्चन देखने हैं, आखिर क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है। क्योंकि अगर आप केवल थ्योरी पढ़ रहेंगे, क्वेश्चन देखेंगे नहीं, तो आपको समझ नहीं आएगा कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, थ्योरी यहाँ पे पढ़ते रहेंगे और थ्योरी के साथ में टारगेट 90 डेज सीरीज फॉलो करेंगे। क्या, टारगेट 90 डेज सीरीज, ठीक है। इसमें अगर आप यूट्यूब हमारे प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो टारगेट 90 डे सीरीज आप फॉलो करिए, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी उसमें है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जो सब्जेक्ट आपके सीजे पुलिस में आने वाले हैं वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे हैं, ठीक है। उसे आप थ्योरी वाले सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़िए, उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यू लगाइए। साथ में जो हमारा अंतिम प्रहार है, क्या है, अंतिम प्रहार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अंतिम प्रहार में आपको जुड़ना ही जुड़ना है, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो, है ना। आपने क्या किया, मान लीजिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, भूगर्भिक संरचना कैसी है, तो आपने यहाँ पे थ्योरी पढ़ लिया है। हम अंतिम प्रहार में क्या करने वाले हैं, यही जो टॉपिक आपने थ्योरी पढ़ा था, इसी से ही इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। तो आपकी थ्योरी यहाँ कंप्लीट हो गया और आपने यहाँ पे क्या कर लिया, तो यहाँ पे आने पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिए, ठीक है। जब आप इतना कर लिए, उसके बाद में लगभग ये 3 माह का टाइम इसको आप दीजिए अंतिम प्रहार को, है ना। तो आपने यहाँ का पूरा कर लिया, अंतिम प्रहार और टारगेट 90 डेज सीरीज, इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये दोनों को फॉलो नहीं करना है कि नहीं सर मैं आपसे नहीं पढ़ूंगा, कोई जरूरत नहीं आपसे पढ़ने की, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं। आप क्या करिए, हरिराम पटेल का, किसका, हरिराम पटेल का सॉल्ड पेपर आता है, क्या आता है, सॉल्ड पेपर आता है, ठीक है, सॉल्व पेपर। और ये छत्तीसगढ़ का आता है 2 पार्ट में और इंडिया का आता है, इंडिया का मतलब उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ रहेगा। तो ये इसका 2 पार्ट में आता है, इसको आप लीजिए और ये सॉल्व पेपर को अच्छे से सॉल्व करिए। देखिए थ्योरी आपने यहाँ से पढ़ लिया, यहाँ से सॉल्व करिए, थ्योरी आपने यहाँ से पढ़ा, यहाँ से सॉल्व करिए, ठीक है। मान लीजिए आपने छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ यहाँ से पढ़ी है, तो यहाँ पे जाके उसको सॉल्व करिए, ठीक है। उस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, यहाँ पे भारत का यहाँ पे भूगोल से मान लीजिए सिंचाई पढ़ लिया है, या फिर उद्योग पढ़ लिया है, भारत के भूगोल से उद्योग पढ़ लिया है, तो यहाँ पे आप जाके इंडियन ज्योग्राफी में उद्योग वाला सेक्शन उठाइए और वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करिए, ऐसे करिए, है ना। तो हम ये मानते हैं कि 3 माह में आप ये कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। तो थ्योरी और ये आपका 6 माह में कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेगा आपके पास में 2 माह। अब ये जो 2 माह रहेगा ये आपकी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टाइम में आप क्या करेंगे, जो टेस्ट पेपर आप कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। और अगर मान लीजिए जैसे आप खाकी बैच में जुड़े होंगे तो आपको यहाँ टेस्ट पेपर बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम आपको टेस्ट पेपर बहुत सारे दे देंगे, तो 30 से 40 टेस्ट पेपर आपको मिल जाएंगे। ये टेस्ट पेपर को आप सॉल्व करें, आप देखें कि 100 नंबर में मैं कितना नंबर बना पा रहा हूँ, ठीक है। पहला टेस्ट हो गया, ऐसे ही टोटल 30 से 40 टेस्ट आपको मिल जाएंगे हमारे द्वारा।
ठीक है। या फिर मान लीजिए आप यहाँ नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, आप दूसरी जगह ज्वाइन करिए, लेकिन ज्वाइन करिए। ठीक है, वहाँ भी आप देखिए कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, 100 नंबर में कितना नंबर ला पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको करना है। लास्ट में आपको टेस्ट ज्वाइन करना ही करना है किसी भी कंडीशन पे, क्योंकि वहीं से आपको पता चलेगा कि मैं कितने पानी में हूँ। ठीक है, 2 माह आपका यहाँ हो जाएगा। 2 माह में आप क्या करेंगे, तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपने थ्योरी तो अच्छे से पढ़ लिया, यहाँ भी प्रैक्टिस कर लिए हैं, कंटिन्यू रिवीजन आपका चलता रहेगा। फिर यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, तो जैसे आपका टेस्ट रहेगा तो टेस्ट में सिलेबस दिया जाता है कि इसमें हम क्या पूछने वाले हैं, तो आप टेस्ट के सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे और टेस्ट दिलाएंगे। ठीक है, और रिविजन करते रहेंगे। लास्ट में जब 10 दिन बचेगा एग्जाम को, 10 से 15 दिन, तो टेस्ट वगैरह सब कुछ छोड़ के पूरा का पूरा रिवीजन करने में लगेंगे, पूरा का पूरा थ्योरी रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखना है। क्या याद रखना है, याद आपको रखनी है कि हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन कौन से हैं जो हमको अच्छा खासा नंबर दिलाएंगे, उसे हम पहले कर लें। जैसे कि छत्तीसगढ़ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, करंट अफेयर इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंडियन ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, पॉलिटी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, साइंस का बायो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये जो है, ये देखिए आपको कम मेहनत करना है, ये सबको तैयार करते जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये सब चीज़ें तैयार कर लेनी है। तो इंपॉर्टेंट सेक्शन को सबसे पहले और अच्छे से तैयार कर लेना है अभी। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सारे प्लान आपके दिमाग में रहने चाहिए, तभी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और आप यकीन करिए, आप अगर आप सोच रहे हो कि मैं 60 नंबर ला लूँ, 70 नंबर ला लूँ, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। आप 80 नंबर, 85 नंबर, 90 नंबर के आसपास भी ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, जी चांस छूटना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कि आपके साथ में ऐसा है कि आप जहाँ भी रहते होंगे, आपके साथ में, आपके यहाँ घर में कोई दिक्कत नहीं है, और मतलब कोई घर में दिक्कत है। मान लीजिए आपके घर में दिक्कत क्या है कि घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ पे जाके काम करना पड़ेगा, अभी जाओ तुम थोड़ा सा काम करो, या फिर आपका घर में मन नहीं लग रहा, एक दिन पढ़ते हैं दूसरे दिन आप पढ़ते नहीं हैं, करे तो करे क्या, आप कहीं बाहर निकल जाइए और लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, लाइब्रेरी में आपका यह हो जाएगा, तो एक फिक्स शेड्यूल हो जाएगा कि हमें इतने घंटे पढ़ने हैं, तो आप वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं, आप रेगुलर पढ़ सकते हैं। वरना घर में क्या होता है, घर वाले अगर आपको बोलेंगे काम करने के लिए, आपने काम किया नहीं, तो फिर वो गुस्सा हो जाएंगे, फिर आपका मूड खराब होगा, वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी ये होता है कि देखिए 240 दिन आपके फ्यूचर बना सकते हैं। 240 दिन बाद आप कहीं जॉब जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बोल देना घर वालों कि हम जॉब ज्वाइन करेंगे, हम कहीं भी, क्योंकि आपका रिजल्ट फिर आएगा, आप अपने आराम से ज्वाइनिंग लेते रहना। ठीक है, तब तक आप जाके कहीं भी जाके ज्वाइन कर लेना कोई भी जॉब को। तो लेकिन अभी 240 दिन आप अपने भविष्य को दीजिए, अपने भविष्य को अच्छा बनाइए। धन्यवाद।